कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के नामांकन से पहले जहां नरहरदेव स्कूल मैदान में कांग्रेस की तरफ से जनसभा को आयोजन किया गया है, तो कांग्रेस की रैली में सीएम भूपेश बघेल, कवासी लखमा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन से पहले बीजेपी ने रैली निकाली है और रैली में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव सहित पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो वहीं भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने नरहरदेव स्कूल मैदान में रैली की। रैली में सीएम बघेल, मोहन मरकाम सहित कई मंत्री शामिल हुए। तो कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाऊंगी। तो वहीं सीएम बघेल ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से पिछले चुनाव से ज्यादा वोटों से जिताने की अपील की। तो वहीं सीएम बघेल ने कहा कि हमने किसानों से किए वादे को पूरा किया और साथ ही कई मुद्दों पर सीएम ने विपक्ष को भी घेरा। जीत का लक्ष्य क्या रहेगा सर? जीत का लक्ष्य ये है कि मनोज भाई ने जो रिकॉर्ड बनाया है उससे भी अधिक मतों से जिताने का संकल्प भानुप्रतापपुर के साथियों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सारे उपचुनाव हार रहे हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा कहो, चाहे चित्रकूट कहो, फिर मरवाही और फिर खैरागढ़, ये सारे उपचुनाव हारे हैं। ये उपचुनाव भी वो हारेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता, ये तो प्रजातंत्र है ना। और अंतिम स्थिति जब नाम वापसी होगा तब इस स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने लोग लड़ रहे हैं। खबर कांकेर से है, जहां भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने नामांकन किया है और सीएम बघेल भी उस समय उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कई मंत्री भी नामांकन के समय मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर कांकेर से है, जहां भानुप्रताप उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने नामांकन किया, तो उस समय उनके साथ सीएम भूपेश बघेल, नॉमिनेशन डायल कर दी। पर मैं भूपेश सरकार के जितने 4 साल में जो कार्य हुए हैं, जितने विकास के कार्य हुए हैं और ये 24 साल से पूरा भानुप्रतापपुर क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए हैं, उन्हीं विकास कार्यों को लेकर मैं भानुप्रतापपुर जनता के क्षेत्र के बीच जाऊंगी। नहीं, मैं चुनौती नहीं मानती। भैया का भी कार्यकाल देखा है और लोगों ने 25 साल में भानुप्रतापपुर क्षेत्र की जनता ने इनका कार्यकाल पूरा क्षेत्र देखा, इनके विकास के देखे, इनके पूरे कामों को देखा है, तो चुनौती नहीं है मेरे सामने। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी पर्चा भरा है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन किया गया, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता उस समय मौजूद रहे। तो नामांकन से पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने भी पर्चा भरा है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन किया गया और उस समय वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो नामांकन से पहले बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं बीजेपी के सीएम फेस को लेकर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी में पीएम से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। चुनाव रिजल्ट के बाद 5 मिनट में फैसला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो वहीं रमन सिंह के सीएम फेस को लेकर जारी बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर रमन सिंह के बयान का हवाला दिया। तो
उम्मीद करते हैं कि इस बार बेहतर प्रतिशत मिलेगा। यह चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। निश्चित रूप से ओजस्विनी उस क्षेत्र की प्रतिनिधि करेगी और हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। मरवाही के माटी पुत्र डॉक्टर गंभीर सिंह को कमल में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। कांग्रेस पार्टी 25-30 हजार वोटों से पीछे है। हार की नैतिक जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है। जनता जनार्दन ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया, उनके लिए बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को। तो वहीं सीएम बघेल कांकेर दौरे से लौटे, रमन सिंह के बयान पर सीएम ने पलटवार भी किया। कहा कि जोर का झटका लगने पर इस तरह का रमन का बयान सामने आया है, तो पुरंदेश्वरी जब कहती थी तब नहीं मानते थे। तो वहीं भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर केदार कश्यप का बयान भी सामने आया है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है, तो कांग्रेस को जनता शिकायत कराएगी। उनका बयान सामने आया है, कांकेर क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं हुए। देखिए, कांग्रेस धन बल के आधार पर चुनाव जीतती आई है, लेकिन भानुप्रतापपुर चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति बना रही है और जिस तरीके से यहाँ पे जनता में आक्रोश है, कांग्रेस सरकार ने हमारे बस्तर को और इस कांकेर को दिया क्या है? एक भी योजना बता दे ये सरकार की यहाँ पर कल तक इन्होंने लॉन्च किया हो, इसका लाभ यहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ हो।